मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस ने एक बड़े साइबर अपराधी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी कंपनियां रजिस्टर कर उनके जीएसटी नंबर्स पर फर्जी बिलिंग के माध्यम से सरकार को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि पहुंचा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल के पर्यवेक्षण में इस अभियान को अंजाम दिया गया। थाना साइबर क्राइम रतनपुरी और बुढ़ाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने 925 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी और ई-वे बिल तैयार कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 8 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 पैन कार्ड और 5 आधार कार्ड बरामद किए गए। पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। एसएसपी अभिषेक सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि इनका एक संगठित गिरोह है, जिसका मास्टरमाइंड तस्लीम है, जबकि वहादत फरार है। गिरोह के सदस्यों ने पिछले 5-6 वर्षों से फर्जी कंपनियों और जीएसटी बिलों के माध्यम से सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाते हुए अवैध आर्थिक लाभ कमाया है। भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज प्राप्त कर लेते हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां रजिस्टर की जाती थी और जीएसटी नंबर तैयार किया जाता था। इसके बाद उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे, लेकिन खाते का नियंत्रण गिरोह के पास रहता था। बदले में पीड़ितों को कुछ पैसे दे दिए जाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में तस्लीम पुत्र फरमान निवासी भनवाड़ा, थाना रतनपुरी, जुनैद पुत्र मेहताब निवासी भनवाड़ा, थाना रतनपुरी, आस मोहम्मद पुत्र मंगता निवासी गीतापुरी भूड़ कस्बा और थाना खतौली, सेठी पुत्र महावीर निवासी पश्चिम पछाला, कृष्णापुरी कस्बा बुढ़ाना, थाना बुढ़ाना, आसिफ पुत्र मंजूर मंडी दक्षिणी बस स्टैंड के पास कस्बा और थाना बुढ़ाना, मोइन पुत्र सरफराज मंडी उत्तरी पानी की पुरानी टंकी के पास कस्बा और थाना बुढ़ाना, अजीम पुत्र समीम निवासी मंडी दक्षिणी भगत टाकीज के पास कस्बा और थाना बुढ़ाना शामिल है। इस गिरोह के सदस्य स्कैप, कबाड़ी जैसे व्यापारियों से 2-3% कमीशन लेते थे और फर्जी जीएसटी बिल का उपयोग कर 18% जीएसटी बचाकर सरकार को नुकसान पहुंचाते थे। ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। यदि किसी व्यापारी को फर्जी जीएसटी बिल की जरूरत होती तो वे उसे उपलब्ध कराते थे। कमीशन की राशि हवाला के माध्यम से या सीधे बैंक खाते में ली जाती। गिरोह के तकनीकी कार्यों को अजीम नाम का सदस्य, जो बीटेक है, संभालता था। वे एक ही कंपनी के 2 जीएसटी नंबर और फर्जी बैंक खाते बनाते थे और वाहन मालिकों की जानकारी के बिना उनके वाहनों के नंबरों का उपयोग फर्जी जीएसटी और ई-वे बिलों में करते थे, जिससे सरकार को भारी राजस्व हानि होती थी। पुलिस अब इनके नेटवर्क की जांच कर रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर जीएसटी का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में एसपीआरए के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर जीएसटी की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है, वो केवाईसी डिटेल्स भोले भाले लोगों की ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये जीएसटी की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट्स होते थे। इसके बाद इन कंपनीज और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई वहादत और आसिफ को दे दी जाती थी, जो फिर इसके बाद इन कंपनीज के नाम पर फर्जी जीएसटी के बिल्स या ई-वे बिल इसमें से जनरेट किए जाते थे। इसमें किसी प्रकार के बिल पर असली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ये बिल केवल और केवल तकरीबन 18% जो जीएसटी स्क्रैप पर लगती है, उससे बचने के लिए जनरेट किए जाते थे। इसके अलावा तीसरा जो टियर इनका है, उसमें जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन नाम के 4 लोग हैं, जिनकी खुद की भी कुछ स्क्रैप की कंपनीज हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मिडलमैन का काम करते हैं, जिनको इस प्रकार के फर्जी ई-वे बिल चाहिए होते थे। इसके अलावा सेठी और आस मोहम्मद के जो फ़ोन्स चेक किए गए हैं, उसमें तकरीबन 1,90,00,000 का हवाला ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। इसमें कुल जो हमें कंपनियों के डिटेल्स पता चले, वो 48 कंपनियां हैं जो ये चला रहे थे। इनकी जब डिटेल्स हमने जीएसटी डिपार्टमेंट से ली हैं, इसमें 925 करोड़ रुपए की जीएसटी बिलिंग की गई है, जो फर्जी है, और 18% के जीएसटी फ्रॉड के हिसाब से इन्होंने 135 करोड़ की राजस्व हानि अभी तक सरकार को पहुंचाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स मिले हैं जहां पर ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं, परंतु वो ट्रक कभी मूवमेंट नहीं किया है। इनके द्वारा टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया है। इनके द्वारा पूरा सर्कुलर नेटवर्क इस प्रकार का बनाया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। ये सारी कंपनियां ये तकरीबन 3-4 महीने चलाने के बाद फिर इसको बंद कर देते थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो एक नहीं कई कंपनियों से रिलेटेड हैं।
इसमें और गहनता से जांच की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में आगे भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर पकड़ में किस तरह से आया सर ये जिस तरह से? देखिए, इसमें एक रतनपुरी में एक कंप्लेन हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के आईडी पर एक कंपनी बनाई गई थी जिस पर 157 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई थी। तो उसी लीड को फॉलो करते हुए हमने ये आसूचना डेवलप की थी कि इस प्रकार का एक और गिरोह काम कर रहा है। सर हवाला का जिक्र किया है सर आपने। हाँ, इसमें जो सेठी व्यक्ति और जो आस मोहम्मद है, इसके जब फ़ोन चेक किए गए तो इसमें हवाला के माध्यम से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि जो ये फेक बिलिंग होती थी, इसके एवज में जो ओरिजिनल जो कच्चे माल का पैसा था, ये हवाला के माध्यम से मंगाते थे। सर इसमें मास्टरमाइंड कौन था इसमें जो पूरा ग्रुप इसमें जो अभी पता चला है, इसमें तस्लीम इसमें मेन व्यक्ति है और इसका भाई वहादत जो अभी वांछित है, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। इसके भाई वहादत ने रिमोट टूल्स के थ्रू अपने तस्लीम का भी फ़ोन फॉर्मेट कर दिया है। सर पहले भी कोई इनमें जेल गया है? इसमें अभी हम लोग इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पूरी पता लगा रहे हैं।